नमस्ते आप सभी को, मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। हमने शोध पद्धतियाँ पढ़ ली थी पिछले वीडियो में, लेक्चर में, और अब हम पढ़ेंगे अनुसंधान रिपोर्ट लेखन। कि जो हमारा अनुसंधान होता है उससे संबंधित जो रिपोर्ट होती है हमें लिखनी, वो किस प्रकार से लिखनी चाहिए, जिसको हम आलेख भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रारंभिक प्रणाली, दूसरा है प्रधान भाग, तीसरा है पूरक सामग्री। ठीक है, तो प्रारंभिक सामग्री में हमें क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट का एक शीर्षक, जैसे भाई जितने भी मनुष्य सबका एक नाम है, तो हमें भी उस समस्या को सबसे पहले नाम देना होता है। विषय सूची जो टाइम टेबल हम बनाते हैं शुरू में कि भाई इतने पृष्ठ पर ये चीज है, इतने पृष्ठ से इतने पृष्ठ तक ये चीज है, इस तरीके से विषय सूची। और सार या सारांश। दूसरा है प्रधान भाग जो मुख्य होता है, जैसे ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा धड़ हो गया और ये हमारा पैर हो गया। ऐसे ही जैसे शरीर 3 पार्टों में हम डिवाइड है, वैसे ही हम अनुसंधान रिपोर्ट को भी 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रधान भाग परिचय, साहित्य समीक्षा, समीक्षा वही आलोचना, उसके गुण दोषों की परख करना, क्रियाविधि, परिणाम, विचार विमर्श, निष्कर्ष, अनुशंसाएं, ये सारी चीजें हैं। अगर इनमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने साथ में लिख भी रखा है कि किस मेथड से आपने जो समस्या का हल किया है, आपका रिजल्ट क्या रहा है, आपने क्या पाया है, और खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि आपका क्या सुझाव है, क्या राय है। फिर है पूरक सामग्री, इसमें संदर्भ या ग्रंथ सूची की हमने किस किस ग्रंथ से कौन कौन सी बातें उठाई हैं वो सब लिखना होता है, नहीं तो आपका साहित्यिक चोरी का इल्जाम लग जाएगा आपके ऊपर। और लास्ट में परिशिष्ट। फिर है स्वरूप शैलियां, जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, जिसका शॉर्ट नेम एपीए है, उसके अनुसार, और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन अर्थात एमएलए, इसके अंतर्गत हम अपनी जो स्वरूप शैलियां हैं, अनुसंधान रिपोर्ट से संबंधित जो शैलियां हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे संदर्भ की शैली, कि हमें जो संदर्भ शैली लिखनी होती है एमएलए और एपीए में, जैसे ये इस प्रकार से मैंने पीछे आपको बताई थी ये दोनों, इनमें हमें अपनी जो संदर्भ सूची है वो कैसे लिखनी होती है। कि मान लीजिए हमने कोई पुस्तक ली है, तो उसका कोई ना कोई तो लेखक होगा, उसका नाम, फिर डॉट, फिर शीर्षक पुस्तक का नाम, फिर डॉट, फिर प्रकाशन का स्थान, कहाँ से वो प्रकाशित हुई है, दिल्ली, प्रयाग, कोलकाता, कहीं से भी। प्रकाशक, उसको प्रकाशक कौन है, किस वर्ष में प्रकाशित हुई है, यूनिवर्सिटी प्रेस का संक्षेप में नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हम इसमें कर सकते हैं, परंतु एपीए में हम छोटा नाम नहीं लिख सकते, इसमें हमें जो विद्यालय प्रेस का पूरा नाम लिखना पड़ता है, लटकदार लिखावट होती है, जैसे आपने देखी होगी ना, लटकदार ऐसे ऐसे, ये वाली ऐसे लटकदार लिखावट आपको मिलेगी। शोध निबंध एवं शोध प्रबंध, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, आपको उपयोगी लगती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।